नमस्कार, मैं संकेत आवटे। 2 दिन बहुत बढ़िया सेमिनार अपना था पुणे के अंदर, तो उसमें बहुत मजा आया। आप कुछ फुटेज बीच में देख भी सकते हो, जो मेरा एडिटर डाल देगा। एडिटर साहब, एक्चुअली आज के ट्रेड अगर आप देखो ना, एक छोटा लॉस हमने बुक किया है। रीजन बिहाइंड दैट, एक स्ट्रेटेजी अपनी थी जो हमने कोर्स में भी डिस्कस करी थी, उस स्ट्रेटेजी में आज अपने को लॉस हुआ है। बट कोई मेजर वांदा नहीं है, छोटा सा ही लॉस है, छोटा ही हमने बुक किया है। बट उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक पुट साइड वाला ट्रेड लिया था। अब मेरी एक छोटी सी गलती ये हुई कि मुझे यहाँ पे टारगेट बुक करना था, बट मैं थोड़ा सा इस लेवल को भूल गया, अपनी प्रॉपर लेवल को, और उसको भूलते वक्त ये सडन रिवर्स हो गया। उस वजह से एक छोटा मैंने लॉस बुक कर दिया था, वही ओवरऑल मेरा डे उसने लॉस में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप यहां पे देखो तो ये ट्रेड था वो जिसने मेरा आज लॉस किया है, क्योंकि ये 100% कॉन्फिडेंट मेरा ट्रेड डेली का होता है। जो मैं पहला ट्रेड लेता हूं वो 90% एक्यूरेट आता ही आता है। उसके बाद का फेल हो या तीसरा चौथा फेल हो, ये चीजें होती है, बट पहला ट्रेड मेरा कभी फेल नहीं जाता। बट आज थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि कल बहुत लेट आया मैं कोल्हापुर में, और सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने ये ट्रेड लिया, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, उस वजह से मेरा ये लॉस हुआ यहाँ पे। और प्रॉपर मैं देख भी नहीं पाया। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी थी, यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। अगर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो 100% प्रॉब्लम्स होंगे, जो कि मेरे साथ भी आज हुआ है। सो थोड़ा अंडर एस्टिमेट मत करना। छोटी मोटी थकावट है, क्या हो जाएगा, होता रहता है, नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना था। मैंने आज जो ट्रेड लिए थे कोई बड़े ट्रेड नहीं लिए थे, छोटे कैपिटल के साथ ही आज ट्रेड मैंने किया था। बट जो भी हुआ वो लॉस में कन्वर्ट हुआ है। आज का ओवरऑल पीएनएल मेरा लॉस में है बिकॉज ऑफ ओनली दिस ट्रेड। बाकी ये 3 ट्रेड बहुत बढ़िया गए, ये तो ठीक है, ये भी हो गए लॉस। मतलब ये कोई बड़ा लॉस नहीं था, मेजर नहीं था, यही मेजर था। उस वजह से मेरा ओवरऑल पीएनएल लॉस में चला गया। ये थोड़ा भी कम होता ना, मैं आज प्रॉफिट में होता। बट ठीक है, प्रॉफिट में जाना इसीलिए, और 4-5 ट्रेड मैं बिल्कुल नहीं करता। जब भी मुझे लॉस होता है मैं 6 ट्रेड करता हूं, जब भी मुझे प्रॉफिट्स होते हैं तो 3-4 ट्रेड में खत्म हो जाते हैं, उससे ज्यादा मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। अगली इंपॉर्टेंट बात, एक मार्केट बेस बनाने के चक्कर में है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक रिवर्सल आ रहा है, ऐसा सिंबल दिख रहा है। अभी तक कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं मिला। जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलते, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता, 45,100 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जाता, तब तक हम सोच नहीं सकते कि ओवरऑल मार्केट अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। और कम से कम उसको 45,100 के पास जाना होगा, उसके बाद में हम सोचेंगे कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। बट अगर मैं निफ्टी 50 को कन्वर्ट कर लूं डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको पता चलेगा कि भाई अब तक इसने प्रॉपर बेस को फॉलो नहीं किया है, या वहां से ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी है। जब तक ये इस जोन में है तब तक डेंजरस सिचुएशन बरकरार रहेगी। 19,560 को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक मैं सोचूंगा भी नहीं कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा या कर सकता है। जब तक ये यहां पर है तब तक एक टेंशन बरकरार रहेगा कि ये भाई तोड़ के नीचे आ सकता है, विच इज नियर अबाउट 18,900 मिनिमम, जब ये तोड़ेगा तब। सो ये लेवल बहुत ज्यादा रिस्की और डेंजरस है। उसके आगे जाके मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बार बार यार डोजी बना रहा है। डोजी बनाने का मतलब सिंपल है कि भाई दोनों साइड से मार्केट को कॉम्प्रेस किया जा रहा है। जब तक मार्केट को आप प्रेस करते रहोगे दोनों साइड से, तब तक कोई कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्ड नहीं होगा। और इस जोन में जब तक मार्केट है तब तक ये ऐसे ही मूवमेंट करेगा, आपको शार्प अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी। सो यहां पे फंसने वाला सीन हो सकता है। सो बी केयरफुल जब भी आप इस जोन में ट्रेड करो। जोन कौन सा है क्लियरली मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, आप याद रखना 19,365, और जो लो है यहां पे आप कंसिडर कर सकते हो 19,260। 365 और 260 समवेयर अराउंड ये 100 की रेंज है। यहां पे मार्केट इजीली कंसोलिडेट कर सकता है, टाइम पास कर सकता है। जब भी आप इसके अंदर ट्रेड करो तो सेफली करो, दोनों साइड आपको मूवमेंट मिलेगी। जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक भाई बिल्कुल आपको बढ़िया ट्रेंड नहीं देखने मिलेगा। और इसका ब्रेकडाउन भी कैसा होना चाहिए, फुल तगड़ा ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और क्लोज होने के बाद उसका लो ब्रेक होना चाहिए,
तभी समझना कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप बोलोगे यहां पे क्यों नहीं हुआ, ये कैंडल क्लोज भी करी, इसका लो भी ब्रेक हुआ, सही बात है, बट ये जब हुआ ना तब मार्केट क्लोज हो रहा था, इनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए नीचे आया था, दूसरा कोई भी बिल्कुल रीजन नहीं था। यहां पे अगर आप देखो तो ये कैंडल तो क्लोज करी बट इसका लो ब्रेक नहीं हो पाया, इसीलिए फिर से ये रिवर्स होते हुए आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। अगर आप चाहो तो लेवल नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो 19,240 तक, कोई दिक्कत नहीं है। 120 पॉइंट की ये रेंज बन जाएगी, इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ आपको बार बार नजर आएगा। जब बढ़िया से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा ना तब मजा आ जाएगा। आप सोच लेना कि मार्केट में वन डायरेक्शन वाले ट्रेड दबा के लगाने हैं, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहां पे हो सकता है, क्योंकि जब शार्प मूवमेंट आते हैं वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड, बहुत तगड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। जब डोजी बनता है ना दोस्त तब लंका लग जाती है। सो याद रखना, जब भी लॉसेस होंगे तो भी उसको एक्सेप्ट करने होंगे, और जब भी प्रॉफिट होता है ओवर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना है। एक शांत दिमाग से और शांत तरीके से आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। दिमाग में अगर हवा जाए ना तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप देखो बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस बढ़िया है। सेम हमने डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे डिस्कस करा कि एकदम डेंजरस सिचुएशन पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर हमने डिस्कस किया था वो पूरा हो चुका है यहाँ पे, इसीलिए इसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ये बेस बन चुका है और ये ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, बट इसको मैं सक्सेसफुल नहीं मानता जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो तब तक। बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं अगर इसको कन्वर्ट कर देता हूं और सोचता हूं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर ओपन हो जाता है तो मजा आ जाएगा, थोड़ा रिटेस्ट करके इनके स्टॉप लॉसेस खा के यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा और घूम के फिर नीचे आ जाएगा। बट ओवरऑल एक बड़ी कैंडल बनने के चांसेस कल मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं। देखते हैं कल बढ़िया से एक बड़ी कैंडल बनती है या नहीं, वेदर इट इज रेड और ग्रीन। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अपसाइड जाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे एक छोटी लाइन ड्रॉ कर देना और इसको फॉलो करना, मतलब मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो यहां से सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, एक बढ़िया सी रैली आपको मिल जाएगी। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो भाई साहब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। बार बार मैं ट्रेंड लाइन बिल्कुल नहीं देता, कभी कभार देता हूं। इस बार मैंने बहुत छोटी ट्रेंड लाइन दी है जो आपके लिए काम करेगी। मैं अब इसको ड्रॉ करके भी रखने वाला हूं, क्योंकि कल आपको मैं बता पाऊं जो मैंने चीज आपको ऑलरेडी बोल रखी है वो काम करती है या नहीं। ये ट्रेंड लाइन इसको भूलना नहीं है बिल्कुल, कल इसको बढ़िया से यूज कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं इसको सेव करके भी रखने वाला हूं, कल हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आज आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस, प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना और डिस्कस करेंगे। जो भी आपके सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछा करो, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा अगले दिन के सेशन में। वेदर इट इज ट्रेडिंग रिलेटेड हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटेड हो, उसको मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना है, डेली आपको पैसा कमाना है, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडर आपको बनना है जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, उस लेवल में अगर आपको जाना है तो जल्द से जल्द इस नंबर को कॉल करना, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कुछ वहां पे आपको सीखने मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।